लो लो बच्चों लो। आप कौन? आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, आप मुझे नहीं पहचान सकते। मेरा नाम जिब्राइल सरदूत है। जिब्राइल सरदूत? ये कैसा नाम है? मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, आप मुझे नहीं पहचान सकते। मैं यहाँ पर हर साल आता हूँ, क्रिसमस के समय आता हूँ। जिस भी कारण यीशु क्रिस्ट या जीसस को नहीं पहचान पाते। जीसस क्रिस्ट? ये कौन है? मैंने तो कभी नहीं देखे। मैं तो सिर्फ सैंटा बना हूँ। जैसे मेरे लाल लाल कपड़े, लंबी दाढ़ी और ये थैला जैसे बच्चों के लिए उपहार। हाँ हाँ, हमें सब पता है और ये भी पता है कि आप लोगों के लिए क्रिसमस सिर्फ खेल बनकर रह गया है। या और जो भी है, इन अमीरों के लिए, इन गरीबों के लिए। ना ना ना, इन गरीबों के पास क्या है? न इनके पास खाने का पता और न रहने का ठिकाना। नहीं नहीं सैंटा जी, असली क्रिसमस तो इन गरीब लोगों का है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन गरीब लोगों के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए गौशाले में जन्म लिया। सुनो पीछे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्रिसमस का मतलब होता है खेल कूद मस्ती। क्षमा कीजिए सैंटा जी, वही तो मैं देख रहा हूँ। आज लोग वही कर रहे हैं, खेल कूद मौज मस्ती शॉपिंग। नहीं नहीं सैंटा जी, क्रिसमस डे तो सभी लोगों का है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संपूर्ण संसार के लिए गौशाला में जन्म लिया। चलिए सैंटा जी, मैं आपको बताता हूँ कि क्रिसमस कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, कैसे पहला संदेश चरवाहों को दिया जाता है। चलिए देखिए सैंटा जी। तुम दोनों जने बैठ जाओ। प्रणाम मरियम, आनंद और जय तेरी हो। तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप कौन और आप क्यों आए हैं? मरियम, मेरा नाम जिब्राइल सरदूत है। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके पास भेजा है। लेकिन क्यों? मैं तो एक साधारण गरीब परिवार की लड़की हूँ। मरियम, यही तो आपकी महानता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुना है। तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यह कैसे हो सकता है? मेरी तो यूसुफ के साथ मंगनी हुई है, शादी भी नहीं हुई और हम साथ में भी नहीं रहते। परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। जैसा आप कहें मेरे जीवन में वैसा ही है। धन्यवाद मरियम, आपने ईश्वर की इच्छा को पहचान लिया। ईश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो। धन्यवाद मेरे प्रिय जिब्राइल दूत, धन्यवाद। को बताता है कि तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। और यहाँ पर परमेश्वर की दया हो गई, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और परमेश्वर की आशीष है। अब इस शहर का नाम है, जहाँ से वीडियो इतना है का इतना जैसा मन कर राकेश बंसीपुर, जहाँ भी हो मंच पे आ जाओ। हाँ बहुत सारे लोग
यहाँ पर मरियम के लिए स्वर्गदूत सपना देता और कहता है यूसुफ के लिए और मरियम के बारे में फरिश्ता जानकारी देता है और बात करता है। क्या बात करता है? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर जब मरियम को स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर की छाया होगी और पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चे का जन्म देगी। यहाँ पर जब यूसुफ राजा है तो कहता है, उसको पता चलता है कि मरियम तुम्हारी स्त्री जो है वो गर्भवती है, उसको ये मालूम नहीं है। तो अगर किसी की शादी हो, शादी होने से पहले अगर ऐसा हो क्या वो चाहेगा उससे लड़की को लाना अपने घर। इस यूसुफ ने पता चली इसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, मैं इसको अपने घर नहीं लाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। स्वर्गदूत आता है, कहता है चिंता मत कर यूसुफ, ये परमेश्वर की ओर से दया हुई है और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म होगा, इसको इनकार मत कर, ये उद्धार करता होगा। और वो स्वीकार कर लेता है, उसको लाता है, वहां पर बताता है और यहाँ पर परमेश्वर की दया हो जाती है। और यहाँ का शहर का राजा, एक कुर्सी दे दो। यस सर, जनगणना ठीक है राजा। जनगणना के लिए लोगों को बुलाया जाए। ठीक राजा। ढिंडोरा पर राजा पिटवाते हैं, कहते हैं पूरे शहर में सुनो सुनो, हमारे राजा की ओर से ये आज्ञा निकली है कि बैतलहम नगर के जितने भी निवासी हैं या जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो अपने नगर बैतलहम को, यरूशलेम को जाएं और यरूशलेम में उनके नाम की लिखाई होगी और जनगणना की जाएगी। सभी से निवेदन है कि राजा की आज्ञा के अनुसार करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे हमारे देश, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं मुख्यमंत्री, और उनका भी आदेश है, जगह जगह गांव में जनगणना होती है, आदेश के अनुसार किया जाता है। आज इसमें भी राजा के आदेश है और बता भी दिया, ढिंडोरा पीट दिया, सारी सूचना दे दी गांव में। अब लोग आ रहे हैं, नाम लिखवाएंगे, आएंगे, अपने अपने नाम लिखाएं। राजा ने मुंशी को आदेश दे दिया, नाम लिखवाने आओ भैया, अपने अपने नाम लिखवाओ जल्दी से। जिससे भी अपने अपने नाम लिखवानी है वो स्टेज पे आके नाम लिखवाएं। महिपाल नाम लिखवाओ भैया अपने अपने जल्दी से। महिपाल और सोमा बाद में और अगला। अरे हमारा नाम ये देखिए भाई साहब यहाँ नाम है तुम्हारा, लिखो। ये भी क्या है कि लिखो। अरे नाम है हमारा, लिखो। नाम है या नाम बताओ पहले। अरे जय नाम है हमारा, भैया लिखो। या नाम लिखो ना आता का बात। लिखो, लिख दिया। लिख दिया। और भी अगला कोई। और तुम्हारो जगह कह रही है कलावती, और तुम्हारो क्या बता रही है लीलावती। हाँ, ये जल्दी नाम लिख लो, लीलावती। और चलो टाइम से। एक रमेश है, एक सुरेश है, दिनेश है, अच्छा अच्छा, एक भजनेश है,
एक एक बताओ, ऐसे तो अरे तो लिखो लिखो लिखने में गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा चलो लिखो दिनेश, रमेश, सुरेश, सुरेश, दिनेश, दिनेश, राकेश, राकेश। चलो बस लिख लो, आप कर लिख लेंगे। ठीक है, समय भी हो गया काफी। ठीक है। ने मरियम को चुना और मरियम को यूसुफ जब नाम लिखवाने गए तो वापस में जब आ रहे थे तो उनका उस बच्चे का जन्म का समय आ गया, पीड़ा होने लगी और वो गांव काफी दूर था, पहुंच नहीं पा रहे। तो उन्होंने सोचा इस नगर में कोई जगह मिल जाए तो ठहर जाएं और हम रह करके बच्चे का जन्म हो जाए। तो भाई बहनों, यहाँ पर घर नहीं पहुंच पा रहे, रास्ते में देख रहे हैं कहीं जगह मिल जाए, तो ये ढूंढ रहे हैं जगह ठहरने की। यूसुफ, यूसुफ, मुझसे तो अब चला नहीं जाता। मेरे प्रसव का समय हो गया है। हे ईश्वर, हमारी रक्षा कर। मरियम, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, परंतु मैं आपको छोड़ के भी तो नहीं जा सकता। कहीं आपको कुछ हो गया तो? नहीं यूसुफ, मुझे कुछ नहीं होगा। ईश्वर हमारे साथ है। तुम जाकर किसी सराय में हमारा रहने का प्रबंध कीजिए। तुम कहती हो तो जाके पता करता हूँ, किसी तरह किसी जगह में। आपके पास हमारी पत्नी के रहने के लिए कोई जगह है? भाई साहब, जनगणना के कारण सारे कमरे भरे हुए हैं, कहीं पर कोई जगह। आपके पास हमारी पत्नी के रहने के लिए कोई जगह है? नहीं, हमारे पास भी कोई जगह नहीं है। जितने भी हमारे पास कमरे थे वो पहले से ही बुक हो चुके हैं। वही चुके हैं, वही खाली ना है। आपके पास हमारी पत्नी के रहने के लिए कोई जगह है? उधर पूछा और उनसे मिल जाए कोई कमरा घर किसी का खाली मिल जाए। आपके पास हमारी पत्नी के रहने के लिए कोई जगह है? नहीं नहीं, हमारे पास भी कोई जगह नहीं है। आपके पास हमारी पत्नी के रहने के लिए कोई जगह है? नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मरियम, मुझे कोई जगह नहीं मिली। सभी सराय, सभी जगह भरी हुई हैं जनगणना के कारण। यूसुफ, मेरी प्रसव पीड़ा बहुत तेज हो रही है। अब तो मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता। आपको जगह कहीं नहीं मिल पाई। घर तो खाली नहीं है, ना कोई कमरा खाली है, सब बुकिंग है। लेकिन हमारे यहाँ एक गौशाला है, उसमें जानवर रहते हैं और वहाँ पर आप अगर ठहरो तो ठहर सकते हैं। मरियम, एक गौशाला है, कहाँ चल के देखते हैं? कहाँ चल? समय आ चुका है और ठहर चुके हैं, ये ठहर चुके हैं। गड़रिया एक था उसकी गौशाला में और चरनी नदी लड़होरी जानवरों के चारा खाने की, उसमें बच्चे का जन्म। एक तारा चमका, तारा यहाँ पर पता निकलना है, एक राजा का आदेश है, बच्चे का जन्म हुआ था है। और गड़रिया जंगल में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको तारा चमका पता निकालते हैं और संदेश देते हैं। यहाँ की जानकारी आप जानें। ठंड पड़ रही है, हमारा तो दिमाग हिल रहा है। इस टाइम
क्या कह रहा है, ठंड का टाइम था, गड़रिया ताप रहे हैं जंगल में, उनको पता चले और आग पे बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठंड का बहुत टाइम है, ठंड पड़ रही नहीं पड़ रही है? ठंड बहुत पड़ रही है। हाँ भाई साहब, आप लोग क्यों मुड़ मार रहे हो? तुम्हें पता नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है ना। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज गांव के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। लेकिन परमेश्वर के दूत हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चलने में पड़ा पाओगे। चलो चलो भाइयों, हम अपने मुक्तिदाता समस्त संसार के पिता यीशु बालक के दर्शन करने चलते हैं। और यहाँ पर एक गाना है गड़रियों का, संदेश बता रहा है, सुनाइए। अरे ये लाठी डंडा लग जाओ यहाँ पर। तुमको मिलेगा एक बात, तुमको मिलेगा एक बात, यीशु जन्म होता है आज चरनी होता है आज चरनी
का जन्म होता है। भक्तिगण नाच रहे यीशु का जन्म आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। भक्तगण नाच रहे यीशु का जन्म होता है। कौन कहता है मन में है, कौन कहता है मन में मोर नहीं होता है। मोर की जान नहीं मोर बड़ा सोता है। यीशु जी का जन्म होता है। यीशु भर जांच रहे यीशु का जन्म होता है। आइए मेरे साथ जिनको आज खुशी है तालियां बजा के मेरे साथ साथ देंगे। सब लोग तालियों में शामिल हो जाएंगे। सब लोग हाथ उठाकर ताली बजाएंगे मेरे साथ। आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। भक्तगण नाच रहे यीशु का जन्म होता है। भक्तगण नाच रहे यीशु का जन्म होता है। कहता है मन में मोर नहीं होता है। मोर की जान नहीं मोर बड़ा सोता है। आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। भक्तगण नाच रहे, भक्तगण नाच रहे। कौन कहता है मन में नाच नहीं होता है। कौन कहता है मन में नाच नहीं होता है। नामी जाग रही, नामी जाग रही, नाच बड़ा सोता है। आज चरनी में यीशु जी का जन्म होता है। कौन कहता है मन में शीर नहीं होता है। कौन कहता है मन में शीर नहीं होता है। जाग रही शेर जाग रही, शेर बड़ा सोता है। आज चरनी में यीशु जी का शेर बड़ा सोता है। आज चरनी में यीशु जी का हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। बहुत सुबह